हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है चिल्लर का सेफ्टी डिवाइस का बारे में। पहले भी अपना चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी 8 सेफ्टी डिवाइस का बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। वो जो वीडियो का बाकी पार्ट है आज का जो वीडियो, तो आज का जो सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी मैंने 8 सेफ्टी डिवाइस का बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ये जो वीडियो है उसका एंड स्क्रीन में आपको देख सकते हैं, नहीं तो ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें जाके आपको वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 1 ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। ये जो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आपको देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, नहीं तो ओपन टाइप कंप्रेसर में वगैरह आपको ये जो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच देखने के लिए मिलेगा, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वगैरह आपको ये जो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच देखने के लिए मिलेगा। इसका काम ये होता है कंप्रेसर का जो ऑयल प्रेशर है उसका मॉनिटरिंग करने का काम ये ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच करता है। क्योंकि कंटिन्यूस कंप्रेसर चलने के टाइम कंटिन्यूस उसमें कंप्रेसर का जो मूविंग पार्ट्स है उसमें ऑयल का जो लुब्रिकेशन रहना चाहिए कंटिन्यूस, उसका जो हर एक कंप्रेसर के एक मिनिमम ऑयल प्रेशर रहेगा तो वो उसमें मेंटेन करना चाहिए। अगर इनकेस ऑयल प्रेशर नहीं आएगा तो कंप्रेसर डैमेज होने के लिए चांस है, उसका जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसको लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, कंप्रेसर ख़राब होने के लिए चांस है। तो इसीलिए जो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगाते हैं, तो कोई भी वजह से उसका जो कंप्रेसर में ऑयल प्रेशर जो उसका जो डिज़ाइन का हिसाब से उसमें ऑयल प्रेशर नहीं आएगा, वो हो सकता है कंप्रेसर का जो ऑयल फ़िल्टर ब्लॉक हो गया, नहीं तो कंप्रेसर में लिक्विड आ रहा है, नहीं तो उसमें कंप्रेसर में क्रैंकेस में ऑयल नहीं है, तो नहीं तो ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो कोई भी वजह से कंप्रेसर में उसका जो डिज़ाइन का हिसाब से ऑयल प्रेशर नहीं आएगा, तो ये जो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है वो कंप्रेसर को ट्रिप कराएगा। इसमें जो ऑयल प्रेशर स्विच में है अपना जो कंप्रेसर का जो है उसका डिज़ाइन ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर हमको इसमें सेट कर सकते हैं। उसका नीचे जाएगा और जो भी इसमें सेट करता है प्रेशर उसका नीचे ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर जाएगा, तो सेम टाइम में वो कंप्रेसर को ट्रिप कराएगा। तो कंप्रेसर ख़राब होने से पहले ये कंप्रेसर को ट्रिप कराएगा। तो ये होता है ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच का फंक्शन। नंबर 2 मोटर प्रोटेक्टर है। ये जो सेफ्टी डिवाइस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, नहीं तो स्क्रॉल कंप्रेसर, नहीं तो स्क्रू कंप्रेसर में वगैरह ये जो मोटर प्रोटेक्टर इंस्टॉल किया देखने के लिए मिलेगा। इसका जो फंक्शन होता है कंप्रेसर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर है उसका मॉनिटरिंग करने का काम ये जो मोटर प्रोटेक्टर करता है। तो हर एक कंप्रेसर का जो वाइंडिंग का साथ में है उसमें वाइंडिंग का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए उसमें टेम्परेचर सेंसर रहेगा, पीटीसी टेम्परेचर सेंसर रहेगा। वो जो सेंसर आके ये जो मोटर प्रोटेक्टर है इसमें कनेक्ट होता है। तो कोई भी वजह से उस कंप्रेसर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा, उसका जो पीटीसी सेंसर है कंप्रेसर वाइंडिंग का साथ में जो कनेक्ट किया है उसका जो पीटीसी सेंसर का जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा उसका रेसिस्टेंस। ये जो मोटर प्रोटेक्टर सेंस करेगा वो कंप्रेसर को ट्रिप कराएगा। तो कंप्रेसर का वाइंडिंग जाने के पहले ये जो मोटर प्रोटेक्टर है कंप्रेसर को ट्रिप कराएगा। किसी जो स्क्रू कंप्रेसर में लगाता है मोटर प्रोटेक्टर वो वाइंडिंग टेम्परेचर प्रोटेक्शन का अलावा और भी प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि हैंडबेल स्क्रू कंप्रेसर है, नहीं तो बिट्सर का स्क्रू कंप्रेसर है, उसमें जो मोटर प्रोटेक्टर आता है वो सिंगल फेस फेलियर का भी प्रोटेक्शन देता है। कोई भी एक फेस कंप्रेसर में फेलियर हो गया, कंप्रेसर के जो टर्मिनल में नहीं आएगा तो भी वो सेंस करेगा, और अंडर वोल्टेज का भी प्रोटेक्शन देता है, ओवर वोल्टेज का भी प्रोटेक्शन देता है, और वोल्टेज अनबैलेंस का भी प्रोटेक्शन देगा वो जो मोटर प्रोटेक्टर, और फेस रिवर्स का भी वो प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो कोई स्क्रू कंप्रेसर में ऐसा वाला भी मोटर प्रोटेक्टर आता है, खाली वाइंडिंग टेम्परेचर का प्रोटेक्शन नहीं है, ये सारा प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये हो गया मोटर प्रोटेक्टर का फंक्शन। नंबर 3 डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है। ये जो टेम्परेचर सेंसर पीटीसी टाइप टेम्परेचर सेंसर है। ये जो पीटीसी टाइप टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो इसी तरह इसका फंक्शन है। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा इंस्टॉल करके, ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज साइड है वो उधर इंस्टॉल किया रहेगा। ये देख सकते हैं हैंडबेल का स्क्रू कंप्रेसर है, उसका डिस्चार्ज साइड में ये जो पीटीसी सेंसर इंस्टॉल किया है। इसका काम ये होता है कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है उसका मॉनिटरिंग करना।
क्योंकि ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा, ये कंप्रेसर डैमेज होने के लिए चांस है। तो ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने के लिए ये जो पीटीसी सेंसर इंस्टॉल किया। कोई भी वजह से कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा, ये जो पीटीसी सेंसर है इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये जो पीटीसी सेंसर का जो रेसिस्टेंस है वो कंट्रोलर सेंस करेगा, कंप्रेसर को ट्रिप करेगा, तो ज़्यादा डिस्चार्ज टेम्परेचर से कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करेगा। और किसी किसी कंप्रेसर में जो है डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए थर्मोस्टेट टाइप भी आता है। ये पीटीसी सेंसर ये जो उसका जो रेसिस्टेंस के ऊपर काम करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो कंट्रोलर सेंस करके कंप्रेसर को ट्रिप कराता है। लेकिन ये जो थर्मोस्टेट टाइप है उसका जो कॉन्डक्ट है नॉर्मल रेंज में क्लोज रहेगा। अगर कंप्रेसर का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो वो उसका जो कॉन्डक्ट ओपन होएगा और कंप्रेसर को ट्रिप कराएगा। तो इसी तरह भी डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन आता है। नंबर 4 फ्यूसिबल प्लग है। ये जो फ्यूसिबल प्लग आपको सिस्टम का हाई साइड में, नहीं तो सिस्टम का जो डिस्चार्ज साइड है उधर ये जो इंस्टॉल किया रहेगा फ्यूसिबल प्लग। इसका काम है होता है अगर सिस्टम में कोई भी वजह से उसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर ज़्यादा होएगा, नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा, इसका अंदर का जो मटेरियल है ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, सिस्टम का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो सेंटर में जो दिखता है ये जो मटेरियल ये मेल्ट होएगा, सिस्टम का पूरा गैस बाहर जाएगा। कभी कभी क्या होता है सिस्टम में जो डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर रहेगा वो कभी कभी एरर रहेगा, टेम्परेचर कम दिखाता होगा, तो सिस्टम का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उसी वक्त में ये जो रिलीज़ होएगा। नहीं तो कभी कभी कंट्रोलर भी मोड फंक्शनिंग होता है, तो उसी वक्त में जो टेम्परेचर में ये रिलीज़ होता है, ये जो फ्यूसिबल प्लग है वो मेल्ट होता है उसका अंदर का जो मटेरियल। तो ये हाई टेम्परेचर से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। और किसी किसी जो सिस्टम है उसमें डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर नहीं रहेगा, सिर्फ यही लगाया रहेगा टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूसिबल प्लग ही लगाया रहेगा। नंबर 5 प्रेशर रिलीफ वाल्व है। ये जो सेफ्टी डिवाइस सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलेगा, सिस्टम का जो हाई साइड में भी ये प्रेशर रिलीफ वाल्व इंस्टॉल किया रहेगा, सिस्टम का जो लो साइड में भी ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व इंस्टॉल किया रहेगा। इसका काम होता है सिस्टम को ओवर प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व इंस्टॉल करता है। तो कोई भी वजह से सिस्टम में हाई प्रेशर आएगा, उसका जो सिस्टम का जो डिज़ाइन प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगा और सिस्टम का जो गैस बाहर जाएगा, ज़्यादा प्रेशर से सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है सिस्टम में हाई प्रेशर को सेंस करने के लिए सबसे पहले हाई प्रेशर स्विच लगाते हैं, नहीं तो डिस्चार्ज प्रेशर मॉनिटरिंग करने के लिए ट्रांसड्यूसर रहेगा। वो दोनों कुछ काम नहीं किया, हाई प्रेशर स्विच ट्रिप नहीं हुआ, नहीं तो कंट्रोलर काम नहीं किया, तो उसी वक्त में ये जो रिलीफ वाल्व ओपन होता है। ये एक सेकेंडरी सेफ्टी डिवाइस है। सबसे पहले हाई प्रेशर स्विच ट्रिप करते हैं, नहीं तो ट्रांसड्यूसर सेंस करके वो ट्रिप करते हैं कंप्रेसर को। ओके, तो अगर वो भी काम नहीं करेगा, ये रिलीफ वाल्व ओपन होके सिस्टम का जो गैस है वो बाहर जाएगा, ज़्यादा प्रेशर से प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो ये रिलीफ वाल्व आपको लो साइड सक्शन साइड में भी देखने के लिए मिलेगा, डिस्चार्ज साइड में भी इंस्टॉल किया रहेगा। लेकिन उसका जो रिलीजिंग जो रेंज है, अगर ओवर प्रेशर का जो रेंज है वो अलग अलग रहेगा। लो साइड में कम रहेगा प्रेशर, उसका जो रिलीजिंग होने का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, हाई साइड में ज़्यादा रहेगा। और रेफ्रिजरेंट का ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अलग अलग रेफ्रिजरेंट में उसका प्रेशर ऊपर नीचे रहेगा। ओके, जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ऊपर जाएगा 410 को ज़्यादा है तो उसका हिसाब से उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और 134A का अलग रहेगा। तो इसी तरह उसका जो प्रेशर, जो रिलीज़ होने का जो प्रेशर है वो भी, उसका जो डिज़ाइन प्रेशर है वो भी डिफरेंट रहेगा। नंबर 6 एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट है। ये जो सेफ्टी डिवाइस आपको देखने के लिए मिलेगा चिलर में, चिलर का जो लिविंग वाटर लाइन है उसमें ये जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया रहेगा, नहीं तो कूलर का ऊपर कहीं पे भी ये इंस्टॉल करके रखता है। इसका जो काम होता है, एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का जो काम होता है, कूलर को फ्रीज से प्रोटेक्शन करने के लिए ये एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट इंस्टॉल करता है। तो अपना जो नॉर्मल जो चिल्लर है, अपना जो एयर कंडीशनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, वो जो चिल्लर का जो पानी का जो सेट पॉइंट रहेगा या बहुत 6 डिग्री रहेगा, 6 डिग्री का ऊपर ही सेट पॉइंट रखता है। ओके, 6, 7 ऐसा नॉर्मल इसको सेट करते हैं।
चिल्लर जो वर्क करता है, चिल्लर का जो लिविंग वाटर साइड पे एक टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल किया रहेगा। ओके, वो जो सेंसर है चिल्लर को ऑन ऑफ करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो टेम्परेचर सेंसर ख़राब होता है, मान लो आपका जो चिल्लर का जो एक्चुअल टेम्परेचर 7 डिग्री है और टेम्परेचर सेंसर ख़राब होने की वजह से ये 10 नहीं तो 15 दिखाता है, ज़्यादा कोई भी ज़्यादा दिखाता है टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये जो टेम्परेचर कितना ज़्यादा दिखाता है उसका हिसाब से एक चिल्लर कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन आपका जो चिल्लर का एक्चुअल टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जाएगा। इन केस कोई भी वजह से आपका जो चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री का नीचे जाएगा, चिल्लर का जो पानी है, चिल्लर का अंदर के जो पानी है वो एक्सपांड होने लगेगा, क्योंकि पानी जो है 0 डिग्री में आइस हो जाएगा, 4 डिग्री में वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपांड होने लगेगा। तो क्या होता है, इवापोरेटर का जो ट्यूब्स है, कॉपर ट्यूब्स है, उसको डैमेज करेगा। 4 डिग्री का नीचे जाएगा तो ट्यूब को डैमेज करने के लिए चांस है, नहीं तो फ्रीज भी आ जाएगा, ट्यूब डैमेज होएगा, सिस्टम में पानी जाएगा। ओके, तो सिस्टम को ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए ये जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट लगाते हैं, ये जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट में 4 डिग्री ऐसा सेट करते हैं नॉर्मल। तो कोई भी वजह से जो चिल्ड वाटर टेम्परेचर एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट में जो टेम्परेचर सेट करते हैं, उसको जो टेम्परेचर का नीचे पानी का टेम्परेचर जाएगा, ये एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट के जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन होएगा, अपना जो चिल्लर को बंद कराएगा। नंबर 7 फ्रीज प्रोटेक्शन हीटर है। ये देख सकते हैं आप, ये कूलर को ऊपर एक हीटर इंस्टॉल किया है। ये जो वायर निकला है बाहर, हीटर का वायर है। ये कूलर को ऊपर हीटर इंस्टॉल किया है। ये हीटर भी इंस्टॉल किया है कूलर का जो फ्रीज प्रोटेक्शन के लिए। ओके, पहले जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का जो बोला था, वो पानी का टेम्परेचर को ऊपर वर्क करता था। पानी का टेम्परेचर कम हो गया तो चिल्लर को बंद करता था। लेकिन ये जो हीटर है बाहर का टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर कम हो गया तो ये हीटर चालू हो जाएगा। इन केस बाहर का जो टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है माइनस में आ गया, नहीं तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो ये जो कूलर का अंदर का जो पानी है वो फ्रीज होने के लिए चांस है। तो ये ट्यूब को डैमेज करेगा, सिस्टम को डैमेज करेगा। तो ये हीटर क्या करता है, अगर बाहर का जो टेम्परेचर कम हो गया, ये हीटर ऑन हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक थर्मोस्टेट रहेगा, नहीं तो चिल्लर में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर रहेगा, वो जो है चिल्लर इसको कंट्रोल करेगा, ये जो हीटर को ऑन करेगा। ओके, तो इसका जो अंदर का जो पानी है उसको गर्म करेगा, फ्रीज से प्रोटेक्शन करेगा। तो इसके लिए जो है कूलर को ऊपर हीटर लगाता है फ्रीज से प्रोटेक्शन करने के लिए। नंबर 8 कंट्रोल पैनल सेफ्टी थर्मोस्टेट है। ये जो थर्मोस्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, चिल्लर का जो कंट्रोल पैनल है उसका अंदर ये थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया देखने के लिए मिलेगा। इसका जो काम होता है, चिल्लर का जो कंट्रोल पैनल का अंदर के जो टेम्परेचर है उसका मॉनिटरिंग करना। अगर कोई भी वजह से उस चिल्लर का जो कंट्रोल पैनल है उसका अंदर का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कोई भी वजह से उसका कूलिंग फैन नहीं चला, तो किसी भी वजह से उसका जो कंट्रोल बॉक्स का अंदर का जो टेम्परेचर ज़्यादा होएगा, तो ये जो थर्मोस्टेट वो सेंस करेगा, चिल्लर को बंद कराएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको यूज़फुल हो गया रहेगा। तो दोनों वीडियो में मैं मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के 16 सेफ्टी डिवाइस का बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो इसका एंड स्क्रीन में आपको देख सकते हैं। तो ये जो 16 सेफ्टी डिवाइस है आपको हर चिल्लर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो किसी में लगाता है, किसी में नहीं लगाता है, कोई वो ब्रांड को ऊपर है, वो लोग का डिज़ाइन को ऊपर ये पूरा है। ओके, तो और ये जो सेफ्टी डिवाइस का जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है उसका बारे में मैंने अलग अलग एक वीडियो बनाएगा, उसका डिटेल ज़्यादा डिटेल रख के उसमें एक वीडियो बनाएगा आने वाला दिन में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।